आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की कविता 11वीं समता की ओर। ये हमारे आज के कवि हैं मुकुटधर पांडे जी। परिचय, इनका जन्म हुआ है 1895 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में और इनकी मौत हुई है 1989 में। परिचय, छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की अल्प आयु से ही लिखना शुरू कर दिया था। यानी हमारे आज के जो कवि हैं वो 12 साल से ही अपनी काव्य रचना करना शुरू कर चुके थे। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के प्रमुख तत्व परिलक्षित होते हैं। यानी जो भी ये लिखते हैं इंसान के लिए, प्रकृति के लिए, इन सभी चीजों का तालमेल इनकी कविता में दिखता है। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है, तो लेसन के साथ साथ पोयम भी लिखते हैं। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। आइए आज क्या पढ़ेंगे? पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली, शिशिर ऋतु का मतलब होता है बहुत ठंडी वाली मौसम, अत्यधिक ठंड से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवनयापन का सजीव वर्णन किया है। यानी आज की कविता में हम ठंडी के कारण कैसे प्राणी, इंसान परेशान होते हैं ये पढ़ेंगे। साथ ही अमीर और गरीब के जीवन के बारे में भी पढ़ेंगे। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई हैं, यानी अमीर और गरीब दोनों भाई होते हैं। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। ये हमारी कविता की पंक्तियां हैं। अब इसे एक एक करके पढ़ेंगे। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई। हेमंत भ्रात, हेमंत का मतलब होता है प्री विंटर सीजन और भ्रात का मतलब होता है भाई। शिशिर ऋतु, इसका अर्थ होता है ठंडी का मौसम। कवि कहता है, ये हमारे मौसम के चार्ट हैं, तो कवि कह रहा है यहाँ पर कि क्या बीत गया है। तो कवि कहता है कि ये जो प्री विंटर यानी कि हेमंत ऋतु है ये अब जा रही है। अब कौन सा ऋतु आने वाला है? तो शीत ऋतु आने वाली है, यानी कि अब ठंडी का मौसम आने वाला है जिसमें बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी। जो आप अक्सर देखते हो एक दिसंबर जनवरी में अपनी ठंड पड़ती है, उसे कहते हैं। ये देखिए, अब इंसानों को क्या करना है? तैयारी करनी है। किस चीज की? तो ठंड से बचने के लिए जो हम कपड़े पहनते हैं, अब हमें उसकी तैयारी करनी है ताकि ठंडी से हम इंसान अपनी रक्षा कर सके। प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई। प्रकृति हुई द्युतिहीन, द्युतिहीन का मतलब होता है उदास। अवनी में कुंज टिका है छाई, अवनी का अर्थ होता है धरती और कुंज टिका का अर्थ है कोहरा यानी कि फॉग। ये देखिए, कहते हैं सभी को ऐसा नेचर देखने की आदत हो गई है। पेड़, पहाड़, सूर्य, पक्षी, सुबह सुबह रोशनी देखना, उजाला देखना, धूप सेकना। लेकिन जैसे ही ठंडी का मौसम आता है, शिशिर ऋतु, प्रकृति ऐसी हो जाती है, यानी कि उदास हो जाती है। यानी जो प्रकृति का हरियालीपना है वो धुंध में, कोहरे के कहीं खो जाता है। अवनी में कुंज टिका है छाई, क्यों खो गया? क्योंकि चारों तरफ धरती पर कोहरा ही छा जाता है, जिसके वजह से यहाँ तक कि जो गाड़ी चलाते हैं हम लोग, उस गाड़ी वाले को भी गाड़ी चलाना तक मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये मौसम कवि को ऐसा लगता है कि बड़ा उदास मौसम है और इस मौसम में प्रकृति भी बहुत ज्यादा कुंज टिकाओं की वजह से उदास हो गई है। पड़ता खूब तुषार, पदमदल तालों में बिल खाते। पड़ता खूब तुषार, तुषार का अर्थ होता है ओस, जिसे हम ड्यू ड्रॉप बेद कहते हैं। पदम दल का अर्थ होता है कमल के फूल। तालो यानी तालाब। बिल खाना मतलब दुखी होना या रोना। ये देखिए, पड़ता खूब तुषार। अब ठंडी के मौसम में अगर आप सुबह सुबह उठकर गार्डन में जाइए या पेड़ पौधे या घासों को देखिए तो आपको इस तरह से पानी की बूंदें उन पर चमकती हुई दूर से आपको दिखाई देंगी। ये देखिए, और कहीं कहीं अत्यधिक ठंड पड़ती है तो वहां पे बर्फ के ओले भी आपको गिरते दिखाई देंगे। अब ऐसे मौसम में क्या हुआ? पदम दल तालों में बिल खाते। तो कवि का मानना है कि जो कमल के फूल तालों में खिलकर खूबसूरती तालों की बढ़ाते थे, अब ठंडी के मौसम में ऐसा लगता है मानो वो फूल
कली से फूल बनना ही नहीं चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ठंड है, जैसे हम इंसानों को लगता है ठंडी बहुत है, घर से कैसे सुबह सुबह निकले स्कूल जाने के लिए, उसी तरह मानो कली को लगता है कि फूल कैसे बनूं, बहुत ज्यादा ठंडी है। तो इस तरह कवि ने कहा है कि ठंडी के मौसम में हर जगह उदासीपन ही छाया रहता है, खासकर प्रकृति में। अन्याय नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। नृप का अर्थ होता है राजा, दंड यानी सजा, और यथा का मतलब होता है प्रजा। अब उन्होंने कंपेयर किया है, क्या कंपेयर किया है कि जैसे अन्यायी नृप, यानी अगर किसी राज्य में एक अन्यायी राजा आ जाए जो सब पे अत्याचार करता है, अन्याय करता है, तो क्या होगा, दंडों से यथा लोग दुख पाते हैं। तो जैसे एक अन्यायी राजा के राज्य में जो बेकसूर जनता होती है, प्रजा, वो सिर्फ दुख ही भोगती है क्योंकि उसका सुनने वाला उस राज्य में कोई नहीं रहता। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि ठंडी के मौसम में मानो उस राजा का रूप ठंडी के मौसम ने ले लिया है, उस ठंड ने ले लिया है, और जो प्रजा होती है यानी कि जो आम इंसान है, फूल है, पक्षी है, जानवर है, मानो वो सब दुख ही दुख भोग रहे होते हैं। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते। निशा काल यानी कि रात्रि का समय, और निज निज का अर्थ होता है अपने अपने। देखिए जैसे ही रात होती है ठंडी के मौसम में, अभी बचा ही होगा 8-9, लोग अपने घरों में घुस जाते हैं, लोग जल्दी बाहर नहीं दिखाई देते, वरना रात के 11 बजे 12 बजे रात तक लोग बाहर दिखाई देते हैं। अब क्या करते हैं घर में घुसकर, तो वो लोग सोने की कोशिश करते हैं या ठंड से बचने के लिए रजाई ओढ़ लेते हैं। तो कवि का मानना है कि जैसे ही ठंडी के मौसम में रात होती है या रात होने ही वाली होती है, लोग अपनी सुरक्षा शुरू कर देते हैं। तो वहीं इन बेजुबान जानवरों का क्या, ये भी चाहते हैं कि काश उनका भी कोई घर होता, काश उनको भी कोई कंबल मिले और वो भी आराम कर सके। यानी सभी प्राणी लोग ठंडी के मौसम में मानो कहीं दुबक कर सो जाते हैं या छिप जाते हैं और आम जगहों पर दिखाई नहीं पड़ते। बाहर स्वान सियार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। अब कवि कहता है कि बाहर स्वान, श्वान का अर्थ होता है कुत्ते और सियार का अर्थ होता है सियार यानी कि वुल्फ। ये देखिए ठंडी जैसे ही पड़ने लगती है, सबसे पहले जो कुत्ते हैं वो भौंकना शुरू कर देते, यानी जानवर ये बताएगा कि उसे भी ठंड लग रही है, काश उसके पास भी कोई घर होता। और गांव में कहीं कहीं तो सियार भी चिल्लाते हुए दिखाई देंगे। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता। अब कवि का मानना है अर्धरात्रि यानी कि आधी रात, अगर आधी रात को कोई पहले घर से बाहर आता था तो इस तरह आकाश में टूटता हुआ तारा, चांद, सितारे देखकर लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। लोग आकर उन तारों को, सितारों को गिना करते थे, देखा करते थे। लेकिन अब क्या, अब जब लोग बाहर आते हैं तो शून्य गगन मंडल को लखिया मन में है भय पाता। शून्य गगन मंडल का मतलब होता है सूना आकाश, लख यानी देखना, भय यानी कि डर। अब लोग जब आते हैं तो उन्हें खाली आकाश दिख रहा है, यानी जो चांद, तारे या टूटा हुआ तारा था, यह अब आकाश से कहीं गायब दिखाई देते हैं। ऐसे सूने आकाश को देखकर लोगों को डर लगने लगा मन में कि जाने अब क्या होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ठंडी के मौसम में लोग रात को आकाश की तरफ जब देखते हैं तो उन्हें भय लगता है। तारे निपट मलिन, चंद्र ने पांडु वन है पाया। निपट यानी बिल्कुल, मलिन यानी कि मैला या मटमैला, पांडु वर्ण का मतलब होता है पीला रंग। अब क्या हुआ आकाश में, मानो जो हमारे तारे जो थे एकदम अजीब से हो गए हैं, जो चांद था वो पीला पड़ चुका है। ये देखिए आपको दिखाया है मैंने यहाँ पर कि पीला चांद है, यानी जो चांद की रोशनी थी वो और ज्यादा मंद पड़ गई है। कहते हैं जब सफेद कलर का हम बल्ब लगाते हैं तो घर में बहुत उजाला होता है, लेकिन जैसे ही हम ऑफ वाइट या येलो कलर का बल्ब लगा लेते हैं तो उजाला कम हो जाता है। उसी तरह मानो आकाश का उजाला कम हो गया है और अब आकाश बड़ा अजीब सा लोगों को दिखाई दे रहा है, जबकि पहले आकाश इस तरह से अपनी खूबसूरती लोगों में बिखेरा करता था। मानो किसी राज्य पर राष्ट्रीय कष्ट है कुछ छाया। अब ऐसा अगर चांद रात को दिखाई देगा पीले रंग का, जो रोशनी बहुत कम दे रहा है और सब जगह अंधेरा है, कोहरा छाया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि मानो किसी राज्य पर राष्ट्रीय कष्ट कुछ छाया है। यानी इसी रात का फायदा उठाकर कुछ लोग दूसरे लोगों पे हमला भी कर देते हैं। कहते हैं ना, जो चोरी चकारी होती है या पहले के समय में जो एक राजा दूसरों पे हमला करता था,
वो इसी समय पर खासकर किया करते हैं लोग, क्योंकि जब रोशनी ही कम है बाहर तो लोग अपने आप उसका फायदा उठा लेते हैं और जो उन्हें मनमानी करनी होती है वो मनमानी कर लेते हैं। धनियों को है मौज, रात दिन है उन पे पौभारी। पौभारे का मतलब होता है फायदे। ये देखिए, ये धनी लोग यानी कि अमीर लोग को मौज, इनके मौज चल गए कभी रात और दिन। कहते हैं अमीरों को किसी भी मौसम का कहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, हमेशा उनका पार्टी चलता रहता है, मौज चलता रहता है। क्यों मौज चल रहा है? क्योंकि उनके घर साधन संपन्न है, यानी कि उन्हें कहीं कोई चीज की घरों में तो कमी नहीं है, जेब में इस तरह से पैसों की कमी नहीं, इसीलिए वो इन जगहों पर आकर पैसों को लुटाते रहते हैं। और इस तरह से अमीर लोग क्या करते हैं, सिर्फ पैसों की हाय हाय करते हैं और जितना इन्हें पैसा मिलता है उतना इन्हें कम लगता है। वही हमारे दूसरे गरीब भाई, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। ये देखिए, दीन दरिद्र यानी कि गरीब, मत्थे यानी कि उनके सिर पर यानी ऊपर। अब देखिए, कहा जाता है कि जो दुख होते हैं, शिशिर दुख का मतलब होता है कि जो भी ठंडी का दुख हो या कोई भी मौसम का दुख हो या हालात का दुख हो, ये हालात के मारे सिर्फ बेचारे ये गरीब लोग ही होते हैं, क्योंकि गरीबों को ही हमेशा हर चीज के लिए लड़ना होता है, क्योंकि उनके जेब में पैसे नहीं होते। वही अमीरों को कहीं किसी बात की कोई चिंता नहीं होती। तो इस तरह कवि यहाँ कहना चाहता है कि काश ये अमीर अगर गरीब की मदद करते तो इन्हें भी शायद इन दुखों को उठाकर ढोने की जरूरत नहीं होती। वह खाते हैं हलवा पूरी, दूध मलाई ताजी। ये देखिए, कहते हैं अमीरों को खाने की कहीं कोई कमी नहीं है। एक इंसान बैठा है खाने के लिए इतना अत्यधिक भोजन लेकर, जबकि वो भोजन वो अकेले खा भी नहीं सकता। देखिए किस तरह अमीरों के मौज हैं, हलवा पूरी खा रहे हैं, दूध मलाई खा रहे हैं, यानी कि खाने में अलग अलग व्यंजन खा रहे हैं और उन्हें किसी बात का कोई दुख महसूस ही नहीं होता कि देश में अमीरी छाई है कि गरीबी छाई है, कौन सा मौसम आया। उन्हें किसी भी मौसम में दुख का अनुभव होता ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। वही हमारे गरीब भाई लोग हैं जिन्हें खाने के लिए सूखी रोटी और भाजी तक नसीब नहीं होता। किसी दिन मिल जाता है, किसी दिन नहीं मिलता, तो कचरे में से भी निकाल कर वो लोग खा लेते हैं, या कभी कभी तो भूखे पेट भी उन्हें सोना पड़ जाता है। देखिए किस तरह से अगर खाने का कहीं शिविर लग जाए तो पूरे के पूरे गरीब पलटन दौड़ पड़ती है उस खाने के लिए। ये देखिए, कभी कभार तो गरीब के बच्चों को कचरे में फेंकी हुई चीजें भी उठाकर खानी पड़ती है। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि कोरोना चल रहा है, इस कोरोना के हाल में गरीब और ज्यादा गरीब हो गया है, खाने तक के लाले पड़ गए हैं और आज गरीबों की हालत इससे भी बदतर हो चुकी है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम उनकी मदद करें। वह सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले। शाल दुशालों का मतलब होता है, ये देखिए कैसे, जैसे थोड़ी सी ठंड आई, अमीरों ने खुद को अलग अलग ठंडी के कपड़ों में ढकना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें ठंडी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन उनका क्या, जिनके पास पैसे जेब में नहीं है वो क्या करें। पर उनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। कंपित बदन का अर्थ होता है हिलता हुआ शरीर, नित यानी हमेशा। वहीं दूसरी तरफ हमारे गरीब लोग हैं, पाले यानी कि बर्फ, जिन्हें ये कपड़े नसीब ही नहीं होते हैं। देखिए कैसे बेचारे ठंडी में खुद को किसी तरह से तो जिंदा रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो यहाँ बताया जाता है कि गरीब के शरीर में तन ढकने के लिए कपड़ा भी जल्दी नहीं मिलता, वही अमीर कैसे पैसों के बल पर ऐश कर रहे हैं। वह है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी। पूरित यानी कि भरा हुआ, सुघर यानी कि सुंदर। देखो कितना सुंदर घर है, इनके घर में हर वो चीज मौजूद है ऐशो आराम की जो अमीर को चाहिए होती है, एक इंसान को चाहिए होती है। नौकर चाकर सब कुछ घर में है। इसलिए कवि कहता है कि अमीरों को तो पता ही नहीं कि दुख क्या होता है, क्योंकि उनके घर में ऐशो आराम के वो सभी साधन मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब कौन सा मौसम आया और कब कौन सा मौसम जा रहा है। इनके टूटे फूटे घर में
छाई सदा उदासी। अब इनके टूटे फूटे घर में, यानी कि गरीबों के, देखिए गरीबों का घर कैसा है। कुछ लोगों को घर तो नसीब हो ही जाता है ऐसे पत्तों का, किसी ने इस तरह से तंबू गाड़ रखा है, और कुछ लोग तो कम से कम कुछ नसीब नहीं होता तो खुले धरती पर आसमान के तले वो लोग सो जाते हैं, वहीं खाते पीते हैं और अपनी जिंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। यानी इस तरह से गरीबी उनके जीवन में छाई हुई है। पहले हमें उदर की चिंता थी ना कदापि सताती। उदर का अर्थ होता है पेट, कदापि मतलब बिल्कुल। देखिए कवि कहता है कि पहले ऐसा हाल नहीं था, पहले ये अमीर गरीब नहीं था, पहले लोगों को यहाँ तक कि अपने पेट की जो भूख होती है उसकी भी चिंता बिल्कुल नहीं होती थी। कभी कोई नहीं कहता था मैं भूखा हूं। क्यों? क्योंकि प्रकृति हमें वो सभी चीजें प्रदान करती थी। यानी अगर भूख लगी है, अगर आपने आसपास पेड़ लगाए हैं तो पेड़ में से जाकर आप फल तोड़कर कम से कम खा सकते थे। माता सम थी, प्रकृति हमारी पालन करती जाती। सम का मतलब होता है समान। देखिए कैसे प्रकृति माँ हमारी माता कहलाती थी, कैसे लोग जाकर जब भी भूख लगता था इस तरह से जाकर अपने उदर को शांत कर लेते थे, पेट को शांत कर लेते थे। लेकिन आज ये हाल हो गया है कि हम पेड़ लगाते ही नहीं। जब हम पेड़ लगाते ही नहीं और जो पेड़ मौजूद हैं अगर हम उनको दिन ब दिन इसी तरह काटते गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे आसपास कोई भी पेड़ नहीं रहेगा, तो हमें अपने उदर की चिंता सच में सताना शुरू हो जाएगी। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा। कवि का मानना है कि जो अमीर भाई हैं इन्हें गरीबों को अपना भाई मानना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सभी को एक जैसा पैदा किया है। तो क्या एक भाई दूसरे भाई को अगर इस हाल में देखता है तो क्या वो अपना हाथ नहीं बढ़ा सकता? क्या वो गरीबों की मदद नहीं कर सकता? अगर आपके पास कोई चीज ज्यादा है तो गरीबों को दान कर दीजिए। खाना है, पैसे हैं, अगर आपके पास इतने सारे भगवान ने दिए हैं, थोड़ा सा अगर आप इन गरीबों को दान करेंगे, इन्हें अपना समझेंगे, तो इनके दिल में भी आपके लिए मान सम्मान बढ़ेगा और इनकी हालत भी कुछ तो सुधर जाएगी। भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। अब एक भाई का दूसरे भाई पे अधिकार है, ये समझ के अमीरों को चलना चाहिए और गरीबों की तरफ मदद के लिए इस तरह से हाथ बटाना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए आप उनको चीजें दान करो और इस तरह से सेल्फी निकाल के बताओ कि हमने गरीबों को खाना दान किया है या कपड़ा। ये मदद नहीं होती। मदद का मतलब होता है निस्वार्थ मदद कीजिए, जिसमें कहीं कोई लालच ना हो, ना दुनिया को बताना हो कि भाई हमने किसी की मदद की है। तो कहते हैं मदद ऐसे कीजिए कि दाएं हाथ से मदद कीजिए तो बाएं हाथ को पता ना चले, और अगर बाएं हाथ से आप कुछ दान करते हैं तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो इस कविता से हमने क्या सीखा? तो इस कविता से हमने ये सीखा कि हमें समता रखना, यानी कि हमें समानता लाना है समाज में। अगर हम इस लायक हैं कि हम गरीबों की मदद कर सके तो हमें जरूर उनकी मदद सच्चे दिल से करना चाहिए, ना कि जो लड़का फोटो निकाल रहा है और दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है अपने टीपी में डालकर, ऐसी मदद तो बिल्कुल मत कीजिए। जब हम अमीर गरीबों की तरफ अपना हाथ बढ़ाएंगे तभी समाज में समानता आएगी और उनका जीवन सुधरेगा। ये हमारे प्रश्न उत्तर हैं। शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन प्रकृति में और धरती पर। प्रकृति द्युतिहीन हो गई और धरती पर कुंजटिका छाई है। ऋतु अंग्रेजी में भी लिखना है, हिंदी में भी। जैसे मार्च अप्रैल को बोलते हैं चैत और वैशाख, वैसे मई जून को बोलते हैं ज्येष्ठ और वैशाख। जुलाई अगस्त श्रावण भाद्रपद, सितंबर अक्टूबर अश्विन कार्तिक, नवंबर दिसंबर मार्गशीर्ष और पौष। जनवरी फरवरी को बोलते हैं माघ और फाल्गुन। यहाँ पे आपको अंतर स्पष्ट करना है धनी और दीन दरिद्र में। धनी में आपको लिखना है रात दिन मौज आनंद ही आनंद, और दरिद्र का लिखना है शीत ऋतु के सारे दुख। हलवा पूड़ी दूध मलाई का भोजन, सूखी रोटी और भाजी का अभाव। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।